बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। होप सो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने देखा था कि इंग्लिश है क्या और ऐसी कौन सी स्किल्स हैं इंग्लिश की जो हमें अगर आ जाएं तो हम इंग्लिश पढ़ बोलना सीख सकते हैं। तो आपने इस लेक्चर में मूव करने से पहले उस लेक्चर नंबर 1 को सुन लेना है ताकि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। ये कोर्स बेसिकली डिज़ाइन ही उन लोगों के लिए किया गया है जो बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्रामर। लेकिन अपना टॉपिक पे मूव करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम so please don't forget to subscribe, like and share it because sharing is caring। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। ग्रामर है क्या? हमें पता है कि हर लैंग्वेज की, जो भी लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। उन्हें बोलने का कोई ना कोई तरीका होता है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे जर्मनी हो। उनके कुछ ना कुछ जो रूल्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं और उन रूल्स की बेस के ऊपर ही हम इंग्लिश उस लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम ग्रामर को डिफाइन करें तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन हो जाती है पुटिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। सही लफ्ज को सही जगह इस्तेमाल करना ही ग्रामर है। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ। आई और स्टूडेंट, एक ये सेंटेंस है और एक सेंटेंस है आई एम स्टूडेंट। तो अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है, आप किसके ऊपर बात करेंगे कि कौन सा ठीक है? आप सीधी सी बात कहेंगे कि ये वाला ठीक है, सेकंड वाला। अब मैं आपसे रीजन पूछूंगी क्यों सेकंड वाला ठीक क्यों है, फर्स्ट वाला ठीक क्यों नहीं? फिर आप कहेंगे क्या हो गया मैम? फिर आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम होता है और ये आपको किस तरह पता चला? ग्रामर के ऊपर। ग्रामर हमें बताती है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, इस वजह से सेकंड वाला ठीक है और फर्स्ट वाला रॉन्ग। ओके, ये हो गई ग्रामर। और ग्रामर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो टू पार्ट्स कौन से हैं? एक वर्ड और एक सेंटेंस। अब हमें पता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, वर्ड्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है? वर्ड। और लेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कि सब मिलके क्या, मिसाल के तौर पे आप ये ग्रामर की बात कर लें। ग्रामर हमारे पास क्या है? वर्ड है। किसके ऊपर? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, जी और ए, डबल एम ए आर, ये क्या है? लेटर्स है और इसका कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है? वर्ड। और इसी तरह सेंटेंस हमारे पास क्या है? सेंटेंस हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाता है? सेंटेंस। अब ये देखेंगे वाली पुटिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। अगर हम बात करें पुटिंग द राइट वर्ड एट राइट प्लेस, ये हमारे पास वन वर्ड क्या है? ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना रहा है? सेंटेंस। ओके, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। वर्ड्स के अंदर कौन आता है? वर्ड्स के अंदर आते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या होते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आ गए तो समझ लें इंग्लिश के आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब किस में आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और इसी तरह सेंटेंसेस में हमारे पास कौन आता है? टेंसेस। और टेंसेस में हमारे पास तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ग्रामर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हो गया वर्ड, दूसरा हो गया सेंटेंस। और वर्ड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और सेंटेंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? टेंसेस। ओके, अब हमने ग्रामर को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है। तो वो टू टाइप्स कौन सी हैं? एक हमारे पास है वॉइसेस और एक हमारे पास है स्पीच। तो वॉइस में हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। और इसी तरह स्पीच में हमारे पास डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर से हम
इसको स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। ओके, इसमें डिफिकल्ट नहीं होगी, आपने सिर्फ साथ के साथ मुझे फॉलो करते जाना है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम भी फटाफट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप से आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।